Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So आज ना आपसे रिलेटेड रीडिंग करते हैं। हर बार तो यही देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कि आपका क्या पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपको इस लाइफ में कंप्लीट करना है, एंड उससे रिलेटेड फिर हम टैरो भी चेक करेंगे। अब करना क्या है, आपको आंख बंद करनी है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है। साथ में आप जिसको भी मानते हैं, जिस देवी को मानते हो, जिस देवता को मानते हो, जिस भी रिलीजन को आप बिलीव करते हो, आप बस उनका ध्यान करें ताकि आपकी एनर्जीज कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो सके। तो आंख बंद करें, गहरी लंबी सांस लें और जिस भी डीटी को आप मानते हैं उनका ध्यान करें ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे पाए। ओके, मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। अब आप बैठिए, ध्यान से अपनी रीडिंग पे फोकस करें एंड डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड लेट्स सी कि आपको अपने कौन से कर्मा जो पास्ट लाइफ का है उस पे आपको इस लाइफ में क्या वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, सो पहला कार्ड है फार्मर। पास्ट एक्सपीरियंसेस एज अ फार्मर और केयर टेकर ऑफ द लैंड में इन्फ्लुएंस योर डीप कनेक्शन विद नेचर एंड द अर्थ। ओके, सो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग आपके घर पे, आप जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं, चाहे वो मदर की साइड से हो या फादर की साइड से हो या आप खुद भी, हो सकता है लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं फैमिलीज में। एंड आपका इस लाइफ में क्या पर्पस है? आपका पर्पस है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना रहें। अगर वो हक किसी और का है, अगर आपने बेवजह किसी और का हक लिया है, तो इस लाइफ में आप बेवजह फाइट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएंगी। ओके, सेकेंड इज ग्रीड। Your greed for money and power is making you lost your importance in family and society and attracting more enemies. अगर आप में से बहुत से लोग लैंड का ग्रीड में किसी और का लैंड अपने नाम पे कर लेना, किसी और का हक ले लेना, किसी और का क्रेडिट ले लेना, किसी और के पार्टनर को ले लेना, या जितना भी पैसा कमाना उतना कम फील होना, हमेशा बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बेवजह चीज़ों को चार्ज करना है या शेयर नहीं करना है, हमेशा यही देखना है कि मेरी पावर कैसे बढ़ेगी इन सोसाइटी, मेरी पैसे कैसे बढ़ेंगे। इससे हो क्या रहा है कि आप पावर और पैसा तो बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने दुश्मनों को भी बढ़ा रहे हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपके दुश्मन बन रहे हैं। थर्ड इज रिलीज। Forgiveness is a powerful tool for letting go of emotional baggage and past experiences, allowing you to move forward with lighter energy and a sense of freedom. जो कि मैंने फर्स्ट कार्ड जो फार्मर आया था उसी पे आपको बोला था कि अगर
किसी और की प्रॉपर्टी है और आपने उस पर अपना हक जता रखा है, या आपकी प्रॉपर्टी है, आज है, लेकिन आपको पता है कि पास्ट में आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी ऐसे रीजंस की वजह से लिया है, और उसमें होता है ना कि आपने किसी की बद्दुआ भी इकट्ठा करी है। तो आपके पास्ट लाइफ का है कि आपके घर पे इस समय आपकी फैमिली में, आपके घर में प्रॉपर्टी लैंड से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, चाहे आपके खुद के हों, चाहे आपके फादर साइड के हों या मदर साइड के हों। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि रिलीज़ करने को। आई नो इट्स नॉट ईजी टू रिलीज़ लैंड एंड प्रॉपर्टी, जो कि आज की डेट में लैंड और प्रॉपर्टी की बहुत वैल्यू है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी लैंड का क्या करना जो हमें सुकून ना दे, या हमारा सारा पैसा दवाइयों में खर्चा हो रहा है, या हमारे कोर्ट में जा रहा है। क्योंकि अगर आपके घर में ये चैलेंजेस है तो आपके यहाँ किसी को हेल्थ इश्यूज भी होंगे, पैसा टिक नहीं रहा होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रही होगी। तो कहा जा रहा है कि बहुत लालच ना रखें, आपके लिए जितना बेसिक है आप उतना रखें, एंड शेयर करें। ज़बरदस्ती किसी का हक, चाहे वो पैसे में हो, लैंड में हो, वो ना मारे। ओके, सो हम टैरो से भी देखते हैं कि क्या और डिटेलिंग आती है। अगर आपको इस टाइप की रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इस टाइप की रीडिंग्स और लेकर आऊँ। ओके, चलिए, क्लैरिफाई फार्म, ओके। सो यहाँ पे ये आ रहा है अगेन, पास्ट लाइफ का ही, कर्मा का ही कार्ड आया हुआ है। सो शायद आपके सामने ये रील इसलिए भी पहुंच रही है कि आपने यूनिवर्स से पूछा होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, वाई आई एम नॉट एबल टू गेट प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्म कांड करे हैं जिसके कारण इस लाइफ में वो चैलेंजेस हो रहे हैं। हो सकता है आपका अपना घर नहीं बन पा रहा हो सकता है कि आपने किसी और की लैंड और प्रॉपर्टी एक्वायर करी हो, और मतलब होता है ना, हमने किसी और का हक ले लिया हो किसी लाइफ में, इसलिए इस लाइफ में हम लैंड, प्रॉपर्टी या घर भी बनवाना है, और घर बीच में बनते बनते रुक जा रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस है, ठीक है। सेकेंडली हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है कि बच्चों की वजह से, कि हमारे होता है ना, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खाएंगे, तो उस चक्कर में आपने किसी और के बच्चे का हक मारा, या आपने सेल्फिश बिहेव करा जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस आए हैं, एक ये भी एनर्जी है कि हो सकता है या तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ऑटिज्म का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो बच्चों को, या बच्चे जो एज है उस एज पे, व्हाट इज़ दैट वर्ड, उतने मैच्योर नहीं है, मतलब अपनी एज से थोड़ा कम मैच्योरिटी रखते हैं, या बच्चे हो नहीं रहे हैं, या कंसीव हो रहा है और मिसकैरेज हो जा रहा है, या एनीथिंग रिलेटेड टू बच्चों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये कुछ कर्म हैं जिसके कारण जब तक आप या तो वो जगह शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर्टी जो भी क्योटिक प्रॉपर्टी है, या फिर हो सकता है कि आप इस समय जहाँ पे, जिस भी लैंड पे हैं, वहाँ की एनर्जी कुछ ऐसी है, उसमें क्योस हुआ है,
पास्ट में, जिसके कारण आप भी ये एनर्जी फेस कर रहे हैं। इट्स सिंपल एज दैट कि अगर आप अभी इंडिया में अगर हैं और अगर आप कश्मीर जा रहे हैं, तो कश्मीर में इस सीज़न में ठंड हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, तो आप वहाँ पे समर्स के क्लोथ्स काम नहीं आएंगे, आपको भी विंटर्स के क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, राइट। सेम वे अगर आप किसी लैंड पे रह रहे हैं तो वो एनर्जी भी आपको एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है कंसीविंग का, या प्रॉब्लम है कुछ रिलेटेड टू कि मेरा घर नहीं बन पा रहा है, या घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या बच्चे हैं तो बच्चे कुछ प्रॉब्लम है, इट कुड बी ऑटिज़म, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, कोई हेल्थ इशू, हेल्थ कंसर्न, वो भी हो सकता है। Clarify this greed card. Clarify this greed card. ओके, सो पास्ट लाइफ से ग्रीड की एनर्जी भी आप इस लाइफ में कैरी कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आपका पार्टनर आपको हो सकता है पैसे की वजह से चूज़ ना कर रहा हो, या पैसे की वजह से शादी में या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हो सकता है कि इस लाइफ में आपको उस हिसाब से इनकम नहीं हो रही है। मतलब आपकी कुलीग को अगर फॉर द सेम वर्क एक्स प्राइस मिल रहा है, तो आपको -X प्राइस मिल रहा है। आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या आपका पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है और अपने पैसों पे ज़्यादा फोकस्ड है, या आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन की तरह रखा एंड देन आपको छोड़ दिया किसी और के लिए ड्यू टू फाइनेंस, दूसरा पर्सन फिनेंशियली बहुत साउंड है, तो ये हुआ क्यों है? हम लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि हमें कर्मा चाहिए, वो पर्सन ने हमें चीट करा, उसने प्रैक्टिकल इंसान को चूज़ करा। तो हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने भी पैसों को इम्पोर्टेंस दी थी और प्यार को चूज़ नहीं किया था। आपने भी अपने पर्सन को छोड़ दिया था, इसलिए आप वो पेन बेयर कर रहे हैं। आई नो ये बहुत सुनने में हार्श लग रहा है, हो सकता है बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी उल्टा सीधा लिखेंगे। सो बट द रियलिटी इज़ दिस कि हर चीज़ का ना कर्मा होता है। नॉट ओनली हमारे एक्शंस में, वो तो होता ही है, हमारे थॉट्स में भी। अगर आपने ये सोचा कि मैं पर्टिकुलर पर्सन का क्रेडिट मार लूँ, तो वो भी कर्मा है। अगर आप किसी से फ्री में भी एडवाइस ले रहे हैं और आप उसको उसकी एनर्जी के लिए पे नहीं कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कह रहे हैं ना, आइए हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, फ्री में बात करिए। आपको नहीं पता है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है फर्स्टली, और 2 मिनट या 3 मिनट में आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में नहीं जान सकते हैं। इट्स अ स्टूपिडिटी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, आपका भी और आपसे कहीं ज़्यादा उस एस्ट्रोलॉजर का भी। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो होता है ना कि डॉक्टर को आपको हिस्ट्री पता होती है, देन इट्स बेटर टू गाइड यू रादर देन मेरी लाइफ के बारे में बताओ, मेरे करियर के बारे में बताओ, एंड देन जब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और साथ में आप अपनी प्लैनेट्स को भी ख़राब करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री में एडवाइस ले रहे हैं, हॉप अराउंड कर रहे हैं, तो आप अपना जुपिटर ख़राब करते हैं। और जिनका जुपिटर ख़राब भी होता है ना, वो भी
एक एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो 10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं करते हैं रेमेडी इन शॉर्ट। चलिए, सो लास्ट कार्ड जो था रिलीज, उस पे देखते हैं कि टैरो से क्या आता है। ओके, सो जैसा कार्ड का है रिलीज का, वैसे ही कार्ड्स आए भी हैं। पहला कार्ड आया है एम्प्रेस का, फिर आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का, फिर आया है हर्मिट का। एक्सक्यूज मी। ओके, सो आप, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि शायद आपका फोकस बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे है, आपने किसी के इमोशंस को वैल्यू नहीं करी। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हमेशा ये देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही होगा ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, तो इट्स टाइम कि आप ये समझें कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें लॉन्ग रन में नहीं आपको कुछ बेनिफिट देगी। बेनिफिट क्या देगी? इमोशंस। कोई हो जो सच में कदरता हो, कोई हो जिससे जब दिल करे आप कॉल कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, कोई तो हो जो आपको समझे। ये सारी चीज़ें, आपके अकाउंट में 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, जो भी अमाउंट है, और आपके पास कोई है नहीं कि आप किसी के साथ बाहर जा सकते हैं, छोटी छोटी लाइफ की खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो आपसे बड़ा नॉट कंजूस, आपसे बड़ा पुअर पर्सन कोई नहीं है, गरीब इन शॉर्ट। सो वो एनर्जी है, तो रिलीज़ करें। अगर आपने किसी के लिए कोई ग्रज पकड़ के बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं खाली करूँगा, मैं ये प्रॉपर्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी इन दैट मैटर, कोई भी ग्रज है, या मैं इन फाइनेंस ऑल्सो कि मैं ये खर्चा नहीं करूँगा, ये करूँगी, ये लाइफ बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है, तो इसको ना खुल के जीना चाहिए, रादर दैन हम ग्रजेस पाल के रखें या हम शेयर ही ना करें। मान लीजिए आज डेथ हो जाती है, ठीक है, आपके अकाउंट में 10 लाख 20 लाख जो भी पड़ा हुआ है, एक सर्टेन अमाउंट, या मैं कहती 50,000 भी पड़ा हुआ है, तो वो 50,000 किसके लिए? आज आप मर मर के जी रहे हो, उसके बाद आपकी जो बहुत नियर एंड डियर वंस हैं वो 2-3 दिन तक रोएंगे, ज़्यादा तो नहीं रोएंगे, कुछ टाइम में सब भूल जाएंगे। तो जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। इन्जॉय योर लाइफ का मतलब ये नहीं है कि किसी और को हर्ट करके अपनी लाइफ इन्जॉय करो। अपने आसपास भी एक ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागो, आप इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो। ठीक है, तो थोड़ा सा अकेले में खुद के साथ वक्त बिताइए, ये इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग मतलब जितने भी आप लोग हो, ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर के पास आते हैं, वो मेरे से शादी के लिए तैयार होगा, वो मेरे से शादी के लिए तैयार होगी, मुझसे प्यार करता है, प्यार करती है। इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ो भाई, क्योंकि अगर सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो कि वो मेरे से ऑब्सेस्ड हो, ऐसा नहीं होगा। ऑब्सेस्ड करने के लिए भी आपको ना वो लव, वो केयर देना होता है, तब जाके दूसरा पर्सन आपके लिए केयर और करता है या करती है। सो जो भी आपका टॉक्सिक पैटर्न है, आपका खुद का जो टॉक्सिक पैटर्न है, इट्स टाइम कि आप उसको रिलीज़ करें।
अगर किसी ने पहाड़ों पे चढ़ाई करी होगी तो पहाड़ों पे ना बहुत ज़्यादा बैगेज के साथ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कहा जाता है कि जितना आप लाइट वेट रखते हैं उतना इजी होता है। सेम इज़ विद लाइफ ऑल्सो। जितना आप मस्त मौला रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने आसपास हैप्पीनेस रखेंगे, तो लोग आपसे बात करना में इंटरेस्टेड होंगे, वो आपके पास आएंगे, बैठेंगे। और बुढ़ापे में ना यही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड आपके पास आ रहा है, बैठ रहा है, बातें कर रहा है। क्योंकि आज की डेट में हर इंसान बहुत अकेला हो गया है। और जब हम अपने लिए स्टिफ बिहेवियर एनर्जीज क्रिएट कर लेते हैं तो और ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए, थोड़ा सा डीप। क्योंकि शायद शैलो रहता है कि हाँ मेरे अकाउंट में इतना है, मेरे पास ये पावर है। बट आई अंडरस्टैंड पावर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट हर समय पावर पावर के पीछे भागने वाले कभी खुश नहीं रहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो डू गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मुझे बताइएगा कि इस टाइप की रीडिंग्स अच्छी लग रही है तो मैं और इस टाइप की रीडिंग्स लेकर आऊँगी।